जय श्री राम। मिथुन राशि का भाग्येश अस्त, तो कैसे रहेंगे आप मस्त। इस वीडियो का ये टाइटल है। इसी टाइटल को ध्यान में रखते हुए हमने मिथुन राशि के जातकों हेतु यह वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप स्वयं जानते हैं कि मिथुन राशि मस्त रहने वाली अर्थात लापरवाह राशि है। मिथुन राशि स्वप्नदर्शी, दूरदर्शी, आत्मविश्वासी, खर्चीली किंतु मैनेजमेंट की राशि है। मिथुन राशि वायु तत्व द्विस्वभाव गुणों से युक्त होती है, इसलिए इनके विचार उच्च होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये हवा में बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि मिथुन राशि वाक्पटुता, वाद विवाद में माहिर, तर्कशील होते हैं। मिथुन राशि कभी गंभीर तो कभी लापरवाह हो जाती है। न तो ये लोगों की राय पर चलते हैं, न किसी से राय लेते हैं। खुद की समस्या का निवारण ये स्वयं ही करते हैं, किंतु संशय में रहते हैं, क्योंकि कभी दिमाग तो कभी इनका दिल अलग अलग विपरीत मत देते हैं। तब ये मिथुन राशि कंफ्यूज हो जाती है। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब होते हैं। ये हाजिर जवाबी का रवैया इनके लिए दुश्मनों की संख्या में बढ़ोतरी करती है, किंतु जब मिथुन राशि साइलेंट रहती है, साइलेंट में भी इनका राज होता है, जो हर मिथुन राशि के जातक इस बात को बखूबी से जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातक जब साइलेंट मूवमेंट में जवाब देते हैं तो सामने वाला विरोधी परेशानी में पड़ जाता है कि ये बोलने वाला व्यक्ति चुप क्यों है। अंततः संशय में सामने वाला ही होता है और परास्त को स्वीकार कर लेता है, और इसका परिणाम मिथुन राशि को भविष्य में शुभ ही मिलता है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की वर्तमान ग्रह गोचर स्थिति पर कि शनि ग्रह जो कि आपके भाग्येश हैं, भाग्येश यानी कि शनि 15 फरवरी से सूर्य की युति के कारण अस्त हो चुके हैं। अस्त का अर्थ होता है ग्रह अपनी आबा खोकर फल देने का सामर्थ्य खो चुका होता है। ठीक ऐसी ही शनि भाग्येश की स्थिति है, और यह स्थिति 21 मार्च 2024 तक रहेगी। अन्य ग्रहों की बात करें तो अष्टम भाव में 12 फरवरी 2024 से शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर पहले से मंगल 5 फरवरी से उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं। आपके लग्नेश बुध भी अष्टम भाव में गोचरस्थ है, तो अष्टम स्थान में 3 ग्रहों की त्रिग्रही युति बनने से ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग बना हुआ है। ये योग अष्टम स्थान अर्थात इसको बोलते हैं गुप्त स्थान, आकस्मिक लाभ, धन लाभ भाव से है। तो मिथुन राशि के जातकों को इस समय अपना कार्य व योजना को गुप्त रूप से साइलेंट होकर के करना होगा, तो भाग्य में वृद्धि होगी। फिर चाहे शनि भाग्येश अस्थि क्यों ना हो, क्योंकि भाग्य स्थान में अब सूर्य की चमक है, जो कि आपके पराक्रम भाव का स्वामी होकर के पराक्रम भाव को ही देख रहे हैं। शनि के अस्त होने पर कैसे रहेंगे मस्त आप। मित्रों, सूर्य राजा है। राजा का दायित्व प्रजा का ख्याल रखना मुख्य रूप से होता है। राजा के ठीक पीछे सेनापति होता है, तो आप देखेंगे भाग्य स्थान नवम भाव के ठीक पीछे अष्टम भाव में मंगल सेनापति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। साथ ही मंगल के साथ बुद्धि के कारक बुध व धनदायक शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, और ये भाव है रहस्यों का अर्थात मंगल जो कि लाभेश एकादश भाव के स्वामी है। तो सेनापति के पास बल है, बुद्धि है, पैसा भी है। ये स्थिति बहुत ही शानदार है, किंतु भाग्य शनि अस्त है, तो भाग्य में अब क्या होगा ये संशय में न रहे कि क्या करें और क्या न करें। इसको भी अच्छी तरह से आप समझ लें। शनि कुंभ राशि में जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, शनि इस राशि में 17 जनवरी 2024 से गोचर कर रहे हैं। शनि शतभिषा नक्षत्र युक्त है, लेकिन अस्त होने से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मित्रों, अब आपको शनि के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि भाग्य अब आपके भरोसे पर है। अब वो समय आ चुका है कि आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा, पराक्रम, गुणों का फुल फ्लैश
उपयोग करना है, किंतु 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 इन गुणों का उपयोग साइलेंट रह करके करना है। दिखावा व बखान किसी से स्वप्न में भी नहीं करना है। शनि क्या है? शनि अंधकार है, सूर्य प्रकाश है, तो भाग्य का सपोर्ट चाहिए आपको। तो अब इस समय अपनी कार्यशैली योजनाएं गुप्त रूप से क्रियान्वित और संचालन करें। सूर्य के प्रकाश की तरह इधर उधर मित्रों व संबंधियों से चर्चा न करें। अपनी जुबान पर लगाम दें, साइलेंट होकर के कार्य में लगे रहें। किसी को पता ही न चले कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप चकित होंगे कि आपके कार्य, आपकी योजना के सफल होने के मार्ग खुद ब खुद प्रशस्त होने लगेंगे। वह आपके भाग्य का सितारा अस्त होकर भी सूर्य के प्रकाश में प्रकाशमान रहेगा। तब ये सूर्य भी भाग्य में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि करते हुए आपको राज्य कार्य में, पिता के संबंधों में, बीमारियों में, धन लाभ में आश्चर्यजनक रूप से लाभ ही लाभ देंगे। धन की बात इसलिए कर रहा हूं कि धन तो कोई भी ग्रह दे सकता है, किंतु आप गौर करें, मनन करें कि आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र अष्टम स्थान, जो कि गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का भाव है, वहां शुक्र धनदायक पत्नी के कारक गोचर कर रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि शुक्र, फिर चाहे पत्नी हो या प्रेमिका, इसके साथ सारी जो गतिविधियां होती है वो गुप्त रूप से एकांत में फलित होती है। शुक्र को पर्दा पसंद है, दिखावा नहीं। पर्दा अर्थात शनि का अंधेरा कहें या एकांत। और इसके अतिरिक्त शनि भाग्य अस्त है तो कोई बात नहीं, शनि श्रमिक भी है, मंगल की सेना के सैनिक हैं। वह मंगल शनि की राशि में उच्चस्थ है, तो मंगल सेनापति भी शनि का हर हाल में ख्याल रखेंगे, क्योंकि मंगल सेनापति में इस समय सूर्य से अधिक बल है। मंगल को राशि बल के साथ स्थान बल भी प्राप्त है, और जग जाहिर है कि सेनापति में वो ताकत होती है जो कि राजा का तख्ता पलटने में समर्थ होते हैं। वह आपका मंगल इस समय किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं है। लाभ भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। लाभ भाव से 10वें स्थान यानी अष्टम भाव में 10वीं राशि मकर राशि के अंदर गोचरस्थ है। वह 10वें भाव में मंगल कुल दीपक योग बनकर अपनी छोटी सी बाती की लो से स्वयं को जगत में प्रकाशमान करते हैं, यश मान सम्मान कीर्ति वैभव की प्राप्ति करते हैं। किंतु एक बात का ख्याल अवश्य रखें, यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ है, अस्त है, तो भूमि संबंधी कार्य, भूमि से संबंधित क्रय विक्रय न करें। इसके पश्चात इसके अलावा यदि आप आकस्मिक रूप से धन कमाने की राह पर हैं, अर्थात जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, ट्रेडिंग जैसे कार्य करते हैं, तो ये स्थिति और परिस्थितियां मिथुन राशि के लिए अनुकूल है। शुक्र धनदायक पंचमेश होकर के आपको अपार धन देने की स्थिति में है, वो भी गुप्त रूप से आकस्मिक धन लाभ, क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं। किंतु जो भी करें गुप्त रूप से करें। मित्रों, हम यहाँ किसी को शेयर बाजार में पैसा लगाने, जुआ सट्टा, लॉटरी खेलने पर जोर नहीं देते, सिर्फ मिथुन राशि का फल कथन कर रहे हैं। जोखिम आप स्वयं अपने विवेक के साथ अपनी मूल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही जोखिम लें। मिथुन राशि के महानुभावों, सूर्य शनि की युति के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह युति जातक के जीवन में नकारात्मक प्रभाव अधिक छोड़ती है। यह बात पूर्ण रूपेण सत्य ही है, किंतु जिस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक सोच, अनुशासनहीनता हो, तो वो व्यक्ति वैसे भी असफल ही रहता है। फिर युति को क्यों दोष दें? नकारात्मक सोच, अनुशासनहीनता व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। मंगल अनुशासन पसंद करता है, सूर्य नियमित रूप से शेड्यूल व शनि मेहनत पुरुषार्थ पसंद करता है। शनि वैसे भी न्यायकर्ता के साथ साथ कर्म फल दाता है। तो मित्रों, आप अपना कर्म नियमित रूप से, नियम से शेड्यूल बना करके मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, कर्म करते रहें। फल का परिणाम तो अवश्य मिलेगा। यह परिणाम 21 मार्च तक तो क्या आपको लॉन्ग लाइफ तक मिलेगा।
याद रहे, जो व्यक्ति सुस्त है, आलसी है, वो तो वैसे भी अस्थि है, फिर शनि अस्त को दोष क्यों दें। किंतु वो व्यक्ति जो मेहनती है, जिसमें मंगल की जैसी फुर्ती है, अनुशासन है, वो व्यक्ति शनि तो क्या अस्त हो, फिर चाहे सारे ग्रह अस्थि क्यों ना हो, भाग्य उसका साथ देता है। आपने फौजियों को देखा है, वो कितने अनुशासन में रहते हैं और फुर्तीले भी होते हैं, इसलिए फौजी कभी आर्थिक तंगी में नहीं रहता है। जीते जी रिटायर्ड हो तो लाखों, यदि शहीद हो जाए तो करोड़ों रुपए छोड़ करके परिवार के लिए जाता है। इसलिए भाग्य शनि अस्त है तो क्या हुआ, आपकी सोच अस्त नहीं होनी चाहिए। आप तो व्यस्त रहें, अपने कार्य में मस्त रहें। आपकी सकारात्मक आत्मिक सोच ही आने वाले समय में आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य राहु की युति, मंगल शनि की युति, बुध शनि की युति, शुक्र शनि की युति क्रम वाइज दौड़ती आ रही है। तो क्या आप हमेशा अपने ग्रहों के भरोसे ही जीवन जियोगे। एक बात आपने सुनी होगी, ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता। यह 100% पूर्ण रूपेण सत्य ही है, तो फिर भाग्य कौन बदल सकता है। चिंतन कीजिए इस बात पर। यदि जवाब मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिथुन राशि के महानुभावों, यह एक मोटिवेशनल चर्चा थी आपकी सोच को बदलने के लिए। जब ग्रह अपनी चाल बदल करके आपके जीवन में बदलाव कर सकते हैं, तो आप भी अपनी जीवन शैली को बदल करके, अपनी सोच को बदल करके जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। एक प्रयास तो करिए, अवश्य करिए, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।